कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपनी सुबह की शुरुआत आखिर कैसे करते हैं? क्या ये बस जल्दी उठ जाने की बात है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा दिन जिसमें इंसान अपनी पूरी क्षमता से काम करे, उसकी नींव कैसे रखी जाती है? और इसका जवाब किसी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि दिन के पहले कुछ पलों में ही छिपा हुआ है। असल में ना दो तरह की सुबह होती हैं। एक होती है रिएक्टिव मॉर्निंग, मतलब आंख खुलते ही फोन चेक करना, हर चीज में हड़बड़ी और दिमाग बिल्कुल बिखरा हुआ। और दूसरी तरफ होती है प्रोएक्टिव मॉर्निंग, जहां दिन की शुरुआत होती है एक इरादे, एक नई ऊर्जा और जबरदस्त फोकस के साथ। जितने भी सफल लोग हैं वो हमेशा दूसरी वाली सुबह को ही चुनते हैं। और इस प्रोएक्टिव सुबह का जो राज है वो छिपा है गोल्डन आवर सीक्रेट में। ये वो आइडिया है जो कहता है कि आपका पहला घंटा, जी हां, सिर्फ पहला घंटा ही आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी आदत से शुरू होता है, और वो है सुबह जल्दी उठना। देखिए, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से पहले अपने लिए थोड़ा समय और शांति निकालने का एक मौका है। यही वो नींव है जिस पर बाकी सारी आदतें खड़ी होती हैं। तो ठीक है, सुबह जल्दी उठ तो गए, अब क्या? सबसे पहला काम अपने दिमाग को, अपने मन को दिन के लिए तैयार करना, मतलब फोकस के लिए इसे प्राइम करना। और इसकी पहली आदत है मेडिटेशन, यानी ध्यान के जरिए मन में एक ठहराव लाना। इसका सीधा सा मतलब है दिमागी शोर को कम करना और सोच में एक क्लैरिटी लाना, ताकि हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर एक्शन लिया जा सके। ये बात बहुत गहरी है। मन को शांत करो और आत्मा बोलेगी। डिजिटल दुनिया के शोर के साथ दिन शुरू करने से कहीं बेहतर है कि शुरुआत अंदर की आवाज सुनने से हो। मन शांत हो गया, अब उसे सही खुराक देने का टाइम है। और यहीं आती है दूसरी आदत। जो लीडर्स होते हैं वो असल में रीडर्स होते हैं। सुबह सुबह पढ़ना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये नए आइडियाज और नॉलेज के साथ अपने दिमाग को चार्ज करने की एक स्ट्रैटेजी है। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक एवरेज सीईओ एक साल में लगभग 60 किताबें पढ़ता है। 60! ये दिखाता है कि टॉप परफॉर्मर्स लगातार सीखने को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन तो तैयार हो गया, लेकिन अब बारी है शरीर की। एक्शन के लिए इसे भी तो फ्यूल चाहिए, है ना? इसीलिए तीसरी आदत है फिजिकल मूवमेंट, यानी एक्सरसाइज को प्राथमिकता देना। ये एनर्जी, मूड और दिमागी कामकाज को बढ़ाने का एक ऐसा तरीका है जो कभी फेल नहीं होता। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। सुबह वर्कआउट करने के फायदे तो कमाल के हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाता है, दिमाग में क्लैरिटी आती है, अच्छा महसूस कराने वाले एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और सबसे जरूरी, अनुशासन बनता है। तो अब तक मन और शरीर दोनों दिन की चुनौतियों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन बिना किसी दिशा के ये एनर्जी तो बस एक तरह का केओस है ना? तो इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इस एनर्जी को सही रास्ता कैसे दिखाया जाए? और यहीं पर काम आती है हमारी आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत, अपने दिन को डिजाइन करना। तो चौथी आदत है दिन को जीने से पहले उसे कागज पर जीत लेना। इसका मतलब बस इतना है कि अपनी एनर्जी को कहां और कैसे लगाना है, इसका एक क्लियर प्लान होना चाहिए। और इसे करने के 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले दिन के 3 सबसे जरूरी काम पहचानिए। दूसरा, अपने शेड्यूल में हर काम के लिए एक टाइम ब्लॉक तय कीजिए। और तीसरा, मन में एक कामयाब दिन की तस्वीर बनाइए। अब इन सभी आदतों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये है कामयाबी का असली तालमेल। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि बस टिक करते जाना है। नहीं, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जहां हर एक आदत दूसरी आदत को और ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो ये एलीट मॉर्निंग सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। जल्दी उठो, ध्यान करो, कुछ पढ़ो, एक्सरसाइज करो और फिर दिन की प्लानिंग करो। एक के बाद एक हर कदम अगले कदम को मजबूत करता है। ये चार्ट देखिए, ये इस प्रोएक्टिव मॉर्निंग इंजन को कितने अच्छे से समझा रहा है। मन, शरीर और योजना, जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसी जबरदस्त ताकत बनती है जो पूरे दिन आगे बढ़ाती है। कहते हैं ना, सुबह को अपना बना लो, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। ये एक छोटी सी लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। हमेशा याद रखिए, दिन का पहला घंटा ही उस जहाज की पतवार की तरह है जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। पहला घंटा ही तय करता है कि अगले 23 घंटे कैसे होंगे।
तो सवाल यह है कि वो आने वाले 23 घंटे कैसे तय किए जाएंगे। इसका फैसला अब आपके हाथ में है।